देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मध्य प्रदेश में सरकार बदली, राजस्थान में बदली और वहां बदलने के बाद कैबिनेट की बैठक में जो फैसले होने चाहिए थे क्या क्या हुए आपको मालूम है। अब राजस्थान के अंदर तो सरकार बनी ही भी नहीं थी। वहां के विधायक सड़क पर आकर बोले साहब सारे के जो मीट की दुकानें, अंडे के ठेले हैं सब हटा दीजिए। आपने देखा, खुद पहुंच गए गदा लेकर के। अब नई बात बता रहा हूं मैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के अंदर एक साहब ने लिखा कि यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मम्मी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मम्मी, मेघालय में यम्मी, वाहरे दोगले भाजपाइयों। ये कौन साहब हैं? मेघालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बोले मैं बीफ खाता हूं, मेरी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। इनका यह बयान पहले भी आया था जब इलेक्शन चल रहे थे। तो बात यह है कि इस गाय पर, गोमूत्र पर, गोबर पर, मीट पर, लाउड स्पीकर पर जो शहर के अंदर, जो देश के अंदर, जो सूबे के अंदर हंगामा है, ईमानदारी से सोचकर बताइए, क्या हम इसलिए सरकार बनाते हैं? आप और मैं सरकार इसलिए बनाते हैं? इस गाय को लेकर उत्तर प्रदेश में जो हंगामा उतारा गया है, उतारा जाता है, मेघालय में तुम्हारा ही पार्टी का प्रेसिडेंट वो कहता है मैं तो खाता हूं, उसको पार्टी से बाहर क्यों नहीं करते? क्या ये गायें उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे बता रहे ना अम्मी, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, यहां पर आपकी माता हो जाती है सर। मैं उन लोगों से बता रहा हूं जो इस तरह के हुडलम सड़क पर उतर के गाय माता कह के हंगामा करते हैं, लुटेरे हैं। वो मोनू मानेसर नाम का आदमी को खुली छूट दे दी गई थी जिसने जुनैद यासिर नासिर को जलाने का जिस पर आरोप है। वहां पर आप गाय को बताते हैं माता, और आपकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, क्या होता है प्रदेश अध्यक्ष जानते हैं? प्रदेश अध्यक्ष समकक्ष होता है चीफ मिनिस्टर के। वो कह रहा है मैं तो खाता हूं, आप कम से कम बाहर कर दीजिए। आपको मालूम है मध्य प्रदेश में जैसे ही यादव साहब आए, मोहन साहब वो जो चीफ मिनिस्टर बने, क्या बात कह रहे हैं? लाउड स्पीकर हटा दीजिए, सारे हटा दीजिए, ठेले जितने अंडे बेचते हैं। अरे साहब, इन अंडे बेचने वाले में खाली मुसलमान नहीं हैं, इस अंडे के आमलेट को बेचने वाले बहुत सारे ओबीसी और एससी समाज के लोग हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया तो आपने क्या बताया उसको तो हम जानते हैं, और आप भी, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, बशर्ते आंखों पे पट्टी ना हो। आप कम से कम उनको काम तो करने दीजिए। आप कहना क्या चाहते हैं? और मुझे हैरत इस बात की है कि वो कौन सा वर्ग है जिसको ये खुश करने के लिए इस तरह के डायलॉग बोलते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री की शपथ ली है और आपके ऑर्डर जारी हो जाते हैं मध्य प्रदेश में कि बंद कर दो लाउड स्पीकर। चलिए बंद कर देते हैं, कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस भी हैं। लेकिन यात्राओं के अंदर जो तमाम दुनिया के डीजे बजते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो ये कह रहे थे पिछले दिनों, बिना डीजे के यात्रा, कांवड़ यात्रा। अरे साहब, बात यह है, आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते एक विशेष वर्ग से कि साहब आप हमारी समझ में नहीं आते, आपका वोटिंग राइट छीन लिया जाता है, आप बस चुपचाप पड़े रहिए। या कोई ऐसा कीजिए कि कहीं और, जैसे गाज़ा के अंदर राफा बॉर्डर पर पड़े हैं, कहीं धकेल दीजिए साहब। क्या आप नक्शेबाजी रोज़ाना लाते हैं? आपका मंत्री, आपका नेता कहता मैं बीफ खाता हूँ, यहाँ पर गाय पे मार देते हैं। हमारा और कानून का और इस्लामिक लॉ का भी तो कहना सिर्फ ये है कि आप जब प्रतिबंधित जानवर हैं उसको ना काटें। जो ऐसा काटते हैं पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। मायावती जी ने की, कल्याण सिंह ने की उत्तर प्रदेश में कार्रवाई। लेकिन आप तो एक वर्ग को दबा करके एक वर्ग को खुश करने की बात करते हैं। मैं तो खुश करने वाले वर्ग से मुखातिब हूं। आप भाई नहीं है क्या? आपने, आपके बड़ों ने, विशेष संप्रदाय के लोगों के बड़ों ने मिल करके क्या अंग्रेज़ों को नहीं भगाया था? फांसी पर नहीं झूले थे? अशफाकुल्लाह, भगत सिंह अलग अलग थे। मैं आपसे मार्मिक अपील करना चाहता हूं, पत्रकार की तरह तो मैं मुखातिब ही नहीं होता, ना मेरा स्टाइल, ना मेरा वो जहन, ना मेरा वो दिमाग कि मैं आपको पत्रकारिता करूं। मैं तो विश्लेषण करना जानता हूं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि हमारी और आपकी बीमारी क्या है, उसका इलाज क्या है। आप गलत डॉक्टर के पास तो नहीं चले गए। आपको धार्मिक आस्था के पीछे वो आपकी खूबसूरती तो छीनने नहीं पड़ा हुआ है। आपसे सरकार बनाना चाहते हो, बना लो यार, कौन मना करता है आपको बनाने के लिए? आप मुद्दों पर बनाइए, आप और सपने दिखा दीजिए, कोई प्रॉब्लम। मैंने कभी जिंदगी में आपसे आके ये कहा कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए या नहीं आए? मैंने तो नहीं कहा। आपको सपने, अगर किसी ने सपने दिखाए हैं, नहीं आए हैं, सपने दिखाए तो मुझे सपने दिखाने वाला भी बुरा नहीं लगता है। नहीं आए लेकिन 15 लाख लूटे तो नहीं गए। यहां तो गाय के नाम पर आपकी खूबसूरती, आपकी आत्मा, आपका ज़मीर खींचा जा रहा है, बेचा जा रहा है। आप क्या वो रह जाएंगे जो आप हैं?
नहीं रह पाएंगे। इसकी तस्वीर देख लीजिए गौर से, मैं चाहूँ तो कितना भी लंबा इसे बयान दे सकता हूँ। ये आदमी कह रहा है मैं प्रदेश अध्यक्ष है, मैं बीफ खाता हूँ, इससे क्यों नहीं निकालते आप। मैं मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से मुखातिब होकर अर्ज करना चाहता हूं, जनाबे मन, आप इस पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी से बाहर क्यों नहीं करते जो अध्यक्ष बना पड़ा है मेघालय में, लेकिन फिर आप गाय के नाम पर मारेंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर हमारा पेज है, उसको भी आप फॉलो कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।